हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस में स्टडी के बारे में। एंड हमारे बाद के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है अगर आप फ्रांस में पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन, वो इंडिया में आए थे 26 जनवरी में। उनको स्पेशल गेस्ट करके इन्वाइट किया गया था एंड उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स किए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं जो हमारे भारत के स्टूडेंट्स को जानने चाहिए। एंड उनको जानने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नाउ यू हैव टू कम टू फ्रांस। एंड कुछ इमिग्रेशन लॉज में वो चेंजेस भी करने वाले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। तो मैं आपको पूरी की पूरी जो गुड न्यूज़ है मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इवन मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पूरा का पूरा जो अनाउंसमेंट किया, ताकि उससे आपको और रियलिटी पता चलेगी। तो पूरी वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ कि क्या इमिग्रेशन लॉ में चेंज होंगे, क्या बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या आपको बेनिफिट होने वाला है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड उसके बाद आपका भी मन करेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी कि नाउ आपको भी फ्रांस में आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा ताकि उससे और रियलिटी पता लगेगी। एंड इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हम भी फ्रांस में एडमिशन कराते हैं हमारे भारत के स्टूडेंट्स का। अगर आपको एडमिशन लेना है बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, तो हम आपका बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पब्लिक एंड प्राइवेट में एडमिशन करा सकते हैं। आपको गारंटीड स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं फ्रांस के। वर्क वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा एंड चाइल्ड वीज़ा हो गया, पेरेंट्स वीज़ा हो गया। एंड इवन जॉब्स को लेकर जो वीज़ा होता है वो अप्लाई करते हैं। एंड इवन हम फ्रेंच लैंग्वेज भी आपको सिखाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो हमने बहुत सारी फ्रांस की पिक्चर्स पोस्ट की, बिकॉज हम फ्रांस में रह चुके हैं, हमने विजिट किया हुआ है, तो हमें पूरी नॉलेज होती है कि कैसे आपको वीज़ा मिल सकता है, क्या वहाँ का कानून है। तो अगर हम फ्रांस में रह चुके हैं तो हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम फ्रांस पर लेकर वीडियोज़ बनाते रहते हैं ताकि उससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। एंड दैट्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर नॉलेज। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं हमारे भारत के स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में फ्रांस एक बहुत ही अच्छी कंट्री है भारत के स्टूडेंट्स के पढ़ाई करने के लिए। बिकॉज फ्रांस की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास है। वहाँ पे वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड इवन स्टडी के बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। एंड स्टडी के बाद भी बहुत सारे फ्रांस बेनिफिट्स देती है। एंड स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इंडिया का और जो फ्रांस है उनका एक तरीके से कह सकते हो कि पैक्ट हुआ पड़ा है, एक समझौता हुआ पड़ा है कि स्पेशल एडवांटेज भारत के स्टूडेंट्स को मिलेंगे अगर भारत के स्टूडेंट्स फ्रांस में पढ़ने आते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि अगर आप फ्रांस में पढ़ाई करने आओगे तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। यानी कि आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म की उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जो दूसरी कंट्रीज़ में आपको नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कि आपकी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा ताकि आप वहाँ पर रहकर लाइफ टाइम के लिए वहाँ पर सेटल हो सकें। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम अगर आप फ्रांस को चूज़ करोगे तो फ्रांस दूसरी कंट्री से कंपैरिजन बहुत अच्छी कंट्री है। एंड यहाँ पर आपका पैसा भी कम लगेगा एंड आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। एंड आई थिंक यही हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स का मेन गोल होता है कि बेनिफिट ज़्यादा मिले एंड पैसा कम लगे। तो फ्रांस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी कंट्री है एंड यहाँ पे बहुत अच्छे आपको फ़ायदे होने वाले हैं। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जो इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या क्या बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है जिससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के। तो उन्होंने पहली सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये की है, जो गुड न्यूज़ हमारे भारत के लोगों के लिए, कि उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि वो चाहते हैं, फ्रांस स्पेशली प्रेसिडेंट ने खुद से कहा है कि वो चाहते हैं कि कम से कम 30,000 इंडिया के स्टूडेंट्स को फ्रांस में स्टडी करने का मौका मिले। यानी कि वो फ्रांस में 30,000 स्टूडेंट्स का टारगेट मान के चल रहे हैं कि 30,000 स्टूडेंट्स उनके पास आने चाहिए करीब करीब 2030 तक एंड 2025 से 30 तक के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे भारत के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जब फ्रांस का प्रेसिडेंट खुद ही अपने आप से ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि हमें कम से कम भी 30,000 स्टूडेंट्स चाहिए, इंडिया के स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितना अच्छा ये मौका है हमारे भारत के स्टूडेंट्स के लिए कि फ्रांस आपको खुद से इनवाइट कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पर जाएँ, पढ़ाई करें, अच्छी एजुकेशन लें, वर्ल्ड क्लास। उनके बहुत ज़्यादा जॉब्स के रास्ते खुल जाते हैं एंड इवन स्टडी के बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गुड एक कह सकते हो कि अनाउंसमेंट है फ्रांस के प्रेसिडेंट को की तरफ से कि भाई 30,000 स्टूडेंट्स का वो टारगेट मानकर चल रहे हैं।
तो ये जो अच्छी बात है इसका कीप इन माइंड। एंड मैं आपको बताता हूँ जो दूसरी बिग अनाउंसमेंट फ्रांस के प्रेसिडेंट ने की है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है एंड उसको जानकर तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रांस की सरकार ने साफ कहा है कि अगर भारत के स्टूडेंट्स आना चाहते हैं फ्रांस में पढ़ाई करने के लिए आएंगे, तो हम जो वीज़ा का प्रोसेस को थोड़ा और आसान बनाएंगे ताकि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आने में फ्रांस में कोई दिक्कत ना हो। और जो उनका टारगेट है 30,000 स्टूडेंट्स का, भारत के स्टूडेंट्स को बुलाने का, पढ़ाने का फ्रांस में, वो पूरा हो सके। तो ये इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अगर आप सोचते हो कि किसी भी कंट्री में आपको जाना है, आपकी वीज़ा का इशू हो सकता है। बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड जर्मनी हो गया एंड दूसरी कंट्रीज़ होती है, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड आयरलैंड हो गया, तो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको वीज़ा आसानी से मिल सके। बट अब आपके लिए एक अच्छा मौका है कि फ्रांस को भी आप चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज फ्रांस ने खुद ही कहा है कि हम वीज़ा के प्रोसेस को बहुत आसान बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत ना हो। जो स्टूडेंट डिजर्विंग है उसको वीज़ा आसानी से मिल जाए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो वीज़ा के लिहाज से अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एंड मैं आपको आगे ऑनलाइन भी दिखाऊंगा जो उन्होंने बोला, ताकि इससे आपको और भी यकीन होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो भारत के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है कि वो फ्रांस में पढ़ाई करने का जो सपना है उनका पूरा हो सकता है एंड उनको वीज़ा भी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि वीज़ा की जो कंडीशंस है उसको बहुत कह सकते हो कि रिलैक्स करेंगे, आसान बनाएंगे, ताकि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रांस में पढ़ने जाएँ। तो इस गुड न्यूज़ का भी, बिग अनाउंसमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो थर्ड बिग अनाउंसमेंट उन्होंने की है, एंड वो है फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर। आप सभी को पता है कि फ्रेंच एक बहुत ही, कह सकते हो कि एक बहुत ही लुक्रेटिव एंड बेनिफिशियल लैंग्वेज है, बिकॉज आज के टाइम में अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको एजुकेशन फ्री मिलती है फ्रांस के अंदर, एंड साथ में आपको जॉब के लिए भी बहुत आसानी होती है। तो अगर आप आज के टाइम में कुछ अलग से करना चाहते हो तो एक फ्रेंच लैंग्वेज को आपको एक, कह सकते हो कि एक सीखना बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर वाइज एंड एजुकेशन वाइज। एंड साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो इंडिया के जो स्कूल्स हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी फ्रेंच को स्टार्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग आसानी से सीख सकें एंड इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत के स्टूडेंट्स हैं उनको, कह सकते हो कि फ्रेंच एजुकेशन का पूरा बेनिफिट मिल सके। बिकॉज आज के टाइम में अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो उससे भी मैंने बताया बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, एंड स्पेशली फ्री एजुकेशन का। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखोगे तो उससे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, एंड स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बिकॉज उससे आपकी फ्री एजुकेशन भी होती है एंड आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। तो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि फ्रेंच सीखने के कितने ज़्यादा आपको फ़ायदे होते हैं। एंड इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि भारत के लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, ताकि फ्रांस में आकर उनको कोई दिक्कत भी ना हो एंड उनको अच्छी एजुकेशन मिले एंड उनको स्कॉलरशिप भी मिले, एंड फ्रेंच लैंग्वेज सीख के उनकी लाइफ और भी अच्छी हो सकती है। तो इस जो बिग अनाउंसमेंट है इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, यह है इंडिया टुडे, बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है, आपको पता है भारत का। इन्होंने यहाँ पे पूरी की पूरी न्यूज़ दी है। फ्रांस टू वेलकम 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स बाय 2030, मैक्रोन डिटेल्स एम्बिशियस प्लान। यानी कि फ्रांस वेलकम करना चाह रहा 30,000 भारतीय स्टूडेंट्स का, वो भी 2030 तक। एंड आगे यहाँ पे अच्छे से ब्रेकिंग न्यूज़ उसको पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 26 जनवरी लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, डेट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये न्यूज़ है। President Emmanuel Macron said on Friday that France is aiming to welcome 30,000 Indian students to its universities by 2030 in a major effort to boost academic ties between the two countries। यानी कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद से ये कहा है फ्राइडे को 26 जनवरी को कि फ्रांस इस एक टारगेट बना रहा है भारत के स्टूडेंट्स को वेलकम करने का, करीब 30,000 स्टूडेंट्स को एंड फ्रांस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2030 तक का। एंड उन्होंने बताया कि ये दोनों देशों के बीच में मतलब अच्छी कोशिश की जा रही है ताकि एक रिश्ते मजबूत बने। आगे लिखा हुआ है, आगे उन्होंने ट्विटर पे लिखा था फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ड्यूरिंग अ विजिट टू इंडिया वेयर ही इज़ अटेंडिंग द 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज द चीफ गेस्ट, मैक्रोन सेड द प्लान इज part of an ambitious effort to strengthen France's relationship with India, which he called a key partner in the Indo-Pacific region। कहने का मतलब यह है कि फ्रांस और भारत के रिश्ते मजबूत हों, इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि अच्छे रिश्ते बने। एंड मोदी जी भी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट की थी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है
We are launching new pathways in order to learn French in public schools with the initiative French for all, French for a better future। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रांस एक कोशिश कर रहा है कि जो पब्लिक स्कूल्स है वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को सबके लिए कॉमन किया जाए, सब लोग सीख सकें, इसलिए लिखा है फ्रेंच फॉर ऑल, फ्रेंच फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी कि सबको फ्रेंच सिखाई जाए एंड सबका फ्यूचर अच्छा हो फ्रेंच सीखने के बाद। तो जो मैंने आपको बातें बताई थी ये सारी यहाँ पे लिखी हुई ताकि आपको उससे विश्वास होगा। एंड यहाँ पे ट्वीट किया था इमैनुअल मैक्रोन ने, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन फ्रांस इन 2030। इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट बट आई एम डिटर्मिन्ड टू मेक इट हैपन। बट उन्होंने पूरा पक्का इरादा किया हुआ है कि वो उसको पूरा करेंगे। 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को फ्रांस में बुलाकर रहेंगे, वीज़ा देंगे उसके बाद। आगे लिखा हुआ है शेयरिंग फर्दर डिटेल्स ही सेड वी आर डेवलपिंग द नेटवर्क ऑफ आलियंस फ्रांसेज विद न्यू सेंटर्स टू लर्न फ्रेंच। यानी कि आलियंस फ्रांसेज आपको पता है कि भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस का फ्रेंच सिखाने का एक इंस्टीट्यूट है। वी आर क्रिएटिंग इंटरनेशनल क्लासेज विच विल अलाउ स्टूडेंट्स हु डू नॉट नेसेसरीली स्पीक फ्रेंच टू जॉइन आर यूनिवर्सिटीज़। यानी कि एक इंटरनेशनल क्लासेस करके भी वो एक नया, एक कह सकते हो कि एक प्रोग्राम स्टार्ट किया भारत के स्टूडेंट्स को फ्रेंच सिखाने के लिए। आगे लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द वीज़ा प्रोसेस वुड बी स्ट्रीमलाइंड फॉर फॉर्मर इंडियन स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड इन फ्रांस, मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू रिटर्न। मैंने बताया था कि जो वीज़ा का प्रोसेस है स्टूडेंट का वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, यानी कि बहुत आसान किया जा रहा है ताकि भारत के स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल सके। आगे लिखा हुआ दिस अनाउंसमेंट कम्स एज अ फ्रांस एम्स टू फर्स्ट अट्रैक्ट 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स बाय 2025, सेटिंग द स्टेज फॉर द लार्जर गोल ऑफ 30,000 बाय 2030। यानी कि 2025 का टारगेट है 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स को एडमिशन देना एंड 2030 तक है 30,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना। तो आई थिंक बहुत क्लियर है इस टाइम कि बहुत क्लियर है कि जो मैंने आपको डेवलप्स बताई है, जो डेवलपमेंट्स मैंने बताई हैं आपको, जो अनाउंसमेंट हुई है वो आपके सामने। स्टूडेंट वीज़ा भी दिया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी एंड साथ में 30,000 स्टूडेंट्स को फ्रांस चाहता है कि भारत के स्टूडेंट्स आए पढ़ाई करने के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हमारे भारत के लोगों के लिए मैंने आपको दिखा दिया है। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सारी की सारी जो बिग अनाउंसमेंट थी, जो बिग गुड न्यूज़ थी, वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। एंड ये सारे इमिग्रेशन लॉज में चेंजेस भी होने वाले हैं ताकि भारत के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बुलाया जा सके। तो आई थिंक भारत के स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री में प्लान कर रहे हो तो आप फ्रांस को भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज फ्रांस में एक तरीके से देखा जाए तो आइल्स की भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, विदाउट आइल्स भी फ्रांस में एडमिशन हो जाता है। तो आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको किसी और कंट्री में जाने से डर लग रहा है, वीज़ा की दिक्कत है, तो आप फ्रांस को चूज़ कीजिए ताकि आपको फ्रांस में एडमिशन मिल सके एंड आप फ्रांस में आकर आपको शेंगन वीज़ा भी मिले ताकि उसके भी आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा आपके लिए एक ओवरऑल बेनिफिट होने वाला है अगर आप फ्रांस को चूज़ करोगे। एंड जैसे हम बताते हैं कि फ्रांस में हम भी एडमिशन कराते हैं, तो अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, फ्रांस में एडमिशन लेना है बेस्ट यूनिवर्सिटी में, चाहे पब्लिक में या प्राइवेट में, तो आपको एडमिशन दिलाएंगे, आपको गारंटीड स्टूडेंट वीज़ा दिलाएंगे फ्रांस का, आपको वहाँ पे घर दिलाने में मदद करेंगे, आपको पार्ट टाइम जॉब दिलाने में मदद करेंगे। इवन अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो हम आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ हम आपके लिए पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, यानी कि आपका एडमिशन करा सकते हैं, वीज़ा दिला सकते हैं। इसके अलावा और भी वीज़ा होते हैं, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, शेंगन वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो सारे वीज़ा दिलाने में आपको मदद कर सकते हैं। तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए एंड साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं कि हमने भी बहुत सारी फ्रांस की पिक्चर्स पोस्ट की, बिकॉज हम फ्रांस में रह चुके हैं, हम विजिट कर चुके हैं, हमें पूरा आइडिया है वहाँ के कानून का, हर चीज़ के बारे में। तो अगर हम फ्रांस में रह चुके हैं तो आपको भी फ्रांस का वीज़ा दिला सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।